सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं बागेश्वर महिपाल और आज नीलेश्वर यात्रा का आपको लाइव एक दृश्य दिखाना चाह रहा हूं और कहां से आप नीलेश्वर मंदिर को जाएंगे। इसके लिए संडे का दिन था, रविवार का दिन था, तो सोचा कि आज जो है एक ऐसा लाइव बनाऊं कि जब कभी आप बागेश्वर आएँ तो सोचें अगर नीलेश्वर जो यहाँ का नीलेश्वर मंदिर है अगर वहाँ जाना चाहते हैं तो वहाँ के लिए आपको कैसे जाना है उसके लिए एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। और हो सकता है कि जाने में मुझे सांस फूले और मैं बोलने में वहाँ पर चुप हो जाऊँगा। तो ये जो आप मुख्य गेट देखते हैं, अगर आप कहीं से अगर ताकुला से आते हैं तो नीचे ये चौराहा आपको ज़रूर मिलेगा। आप अगर गरुड़ से आते हैं तो भी आपको ये चौराहा मिलेगा। तो यहाँ से ऐसे आगे को आते हुए आप सीधे को आएंगे, आपको एक गेट मिलेगा जो मुख्य बागनाथ मंदिर को रास्ता जाता है। और उसी के बगल से अगर आप जाएंगे तो ये रास्ता आपको सीधे जो है पेट्रोल पंप के नज़दीक की ओर को जाएगा। और पेट्रोल पंप से ही ऊपर को एक रास्ता जाता है जिसे हम कहते हैं नीलेश्वर का रास्ता। तो नीलेश्वर जो मंदिर है वो नीलेश्वर भीलेश्वर दो ऐसे पर्वत हैं जिन पर्वतों का जिक्र सुमेरु पर्वत से किया जाता है। और आज जो है नीलेश्वर जाने की इच्छा थी तो सोचा कि आप सभी को यहाँ का लाइव दिखा दूँ। ये पेट्रोल पंप है तो यहीं पर से आप, मैं थोड़ा सा रोड में हूँ, तो ये है रास्ता नीलेश्वर का। तो आगे को चल रहे हैं तो ये है रास्ता मेन जो है नीलेश्वर को। धीरे धीरे चलिए और थोड़ा चढ़ाई है लेकिन जो यहाँ का व्यू है वो निखरता जाएगा। और यहाँ से मैं पेट्रोल पंप भी आपको नज़ारा दिखाऊंगा। तो ये है पेट्रोल पंप और दूर जो है हमारे बबलू जोशी जी बैठे हुए हैं, हमारे बाल सखा कहेंगे, बचपन के मित्र हैं। काफ़ी मज़ा आता था जब स्कूल को हम जाता थे तो बबलू भाई की दुकान में से होते हुए कमरे में जाकर फिर जो है एक साथ हम स्कूल को जाते थे। तो अभी दुकान में बैठे हुए हैं और अगर ये भी हमारे साथ होते तो अभी मज़ा आता, लेकिन उनको अभी समय नहीं है। तो हम चले आगे को धीरे धीरे। तो अभी से सांस फूलने लगी है। तो रास्ता बढ़िया है, पालिका ने अच्छा रास्ता बना दिया है। और इसमें पहले जो था सीढ़ियाँ बिल्कुल उबड़ खाबड़ थी, लेकिन अभी जो है तब भी रास्ता ठीक है। तो ये जो रास्ता जाता है ये सीधे, ये देखिए यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा है मंदिर मार्ग। तो आप अगर जब इधर को आएँ तो यहाँ से धीरे 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 आगे बढ़ते जाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। और हमारे नवीन भाई का मकान है, जिला पंचायत उपाध्यक्ष नवीन परिहार जी। तो यहाँ से ऊपर को ये देखो, एक तो सीढ़ी बनी हुई है क्योंकि बहुत सारे इतने मकान बन गए हैं कि अब जो है पता ही नहीं लगता कि कौन सा रास्ता कहाँ पर है। और लेकिन फिर भी जो है बड़ा सेफ रास्ता है और धीरे धीरे चलूँगा मैं। क्या बात है। तो यहाँ का नज़ारा दिखाने की कोशिश है, आप सभी को अच्छा लगेगा। तो मैं जो हूँ धीरे धीरे रास्ते की ओर, ये एक यहाँ पर बिजली घर हम बचपन से कहते थे, वो यहाँ पर क्या है ट्रांसफार्मर है। तो ये भी आपको नज़ारा, क्योंकि बहुत कम लोगों ने इसे देखा होगा। और अब जो है धीरे धीरे देखिए बागेश्वर दिखने लगा है, क्योंकि जो जो ऊंचाई बढ़ते जाएगी तो बागेश्वर का जो व्यू होगा वो आपको दिखते जाएगा। तो ये देखिए ये है सब स्टेशन, कभी हुआ होगा लेकिन यहाँ जो है ट्रांसफार्मर है और विद्युत विभाग द्वारा यहाँ ट्रांसफार्मर है और पूरे क्षेत्र की लाइटें जाती हैं। और हमारा बालक बड़े भाई साहब वो रास्ते में है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं जा रहा हूँ तो यहाँ का दृश्य ज़रूर दिखाऊंगा। थोड़ा चलने में सांस फूलने लगी है। क्या बात है, तुसी ग्रेट हो। मेरे बबलू भाई तुसी ग्रेट हो लिख रहे हैं यार। तो ये है ये ट्रांसफार्मर जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ये है वो ट्रांसफार्मर। तो ये जो है इधर क्षेत्र की लाइटों को कंट्रोल करता है और जो भी विद्युत विभाग से हैं वो तो समझते होंगे, लेकिन सामान्य भाषा में हम इसको ट्रांसफार्मर ही कहते हैं। जब शहर में ओवरलोड हो जाता है तो ये ट्रांसफार्मर बंद हो जाता है, इसकी लाइट कुछ स्पार्क करती है, आवाज़ आती है ज़ोर से
और पूरी शहर की लाइट गुप्प गायब। तो सामने का नज़ारा देखेंगे, खूबसूरत नज़ारा है। बेटा ऊपर को जाना है, नीचे को नहीं। ठीक है ठीक है। तो निखार आते जा रहा। मैं एक चीज़ ज़रूर, हाँ पेड़ तो हैं ही यहाँ बेटा। एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, आप जो हैं जब भी बागेश्वर आएँ तो नीलेश्वर मंदिर ज़रूर जाएं, क्योंकि एक तो पैदल रास्ता है, थोड़ा पैदल चलने की आदत बनेगी, और दूसरा यहाँ से जो व्यू दिखता है, आहा, मतलब यश लागो ने कि कहाँ आ गया हम। और ये देखिए पूरा ये काला जो दिख रहा है बीच में, यहाँ आग लग गई थी तो उस कारण यहाँ की जितनी घास थी सारी वो हो गई, लेकिन अब देखोगे ये घास उगने लगी है। तो आज थोड़ा सा ये जंगलों में आग लगने से धुंध हो गई है इधर, लेकिन क्या करें, यहाँ से तो गजब लगता है, गजब है बेटा। अरे यार वो सारे जल गए। वो हमारा बच्चा पूछ रहा है कि वो छाप वाली घास, तो नंथिना तुमने यार याद होनोल कि एक घा ऊँची, वो घा गए हमें इसे उल्टा हाथ में धरचे और इसे जोरिल मार छे, वो छाप ऊँची। तो एक दिन मीन बहुत हाथ में लगे दे, तो यो उदिन पर अड़गो कि कबतला हम इसी पहाड़न में जो तो पापा यार वो छाप वाल लगे दियो हाथ में। अब यार भगो कशी समझो यार, यहाँ सब बढ़िया है कभी। ये देखो थे आगे लग भी होगो भसम पूरा कौपट हो गया यार। लेकिन हाँ बेर राची थी, सब बोट सूख गई यार, यो भड़ी गई ना। और यहाँ बेलपत्री बोट लो खूब होनी। तो ये छो यार बक्सर रंगत अजल कसम से। तो जब लो तुम अगर बक्सर उछा तो यहाँ जरूर आई करो यार, रंगत अजल कसम से। ये तो आई आदू बाटे छो चूजू मलू जाते रून मिल जाल तुमका, और रुक रुक बे जाओ चारों ओर। जस कोयले जैसे जब वैष्णो देवी मंदिर में जाता सेम उस टाइप का चढ़ाई छो, तुम्हें याद ताजा हजाल वैष्णो मंदिर है। जस जो शिवजी दरबार हो जानिया वह माता दरबार में जाचिया। तो हमें भाई साहब थक गई फुआ रहे, और जो हमारे दीपांशु जो वो पुट में पानी बोतल हो गई, और जो दूल्हा होने अटरम सटरम टॉफ़ी फॉफ़ी दुनिया भर खूब भर रखा। वो झोलमिन का आता पिकनिक छो और भात खाओ वे ले रही। ये देखो मैं हरदा हम नाइन के क्रिकेट खेलो नहीं रंगत है यार कदर। तो ये हम बागनाथ जी छे निकट पे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो यार जो दुगला देखन चाह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिया तुम यहाँ अर्छा न अरिया अगर नीलेश्वर में पहली। और सामने जो छो प्राइमरी पाठशाला छो उमल छो इंटर कॉलेज। पता धुंग रहो तो साफ दिखी नहीं ना, लेकिन गलती है कि यार हम जिस दिन धुंग रहो उस दिन अरिया, अगर पहले दिन आई होना जिस दिन साफ थी तो उस दिन जो छो यहाँ बहुत बढ़िया ना दिखी थी। लेकिन फिलहाल कोशिश करनू मल तक ले जाना, फिर वहाँ पर देखना कष्ट। तो मल ये पड़ा हो यो आदू बाट रही है हम तो अल्लाह पे देख सकता पूर बक्सर तुमके दिखिनो। मेरे दिल में तू ही ते स्कूल पावा छो यार चला पार तू नुमाइश खेतर गौड़ देखो वहाँ पे हिगाड़ जाते रहो पारो सामने बिल्डिंग अल्लाह पतू ना। हाँ हो बाबू को ना हो शाबाश। तो हम लोग अब बाबू कुछ तो चलो लोग ने मैं बाबू को अभी
आराम से। तो मल ये जो जामे हिटी मल पड़ाव जो छो बहुत ज़बरदस्त छो। वहाँ पर देखिए यहाँ व्यू। तो मेरे दिल में तू ही यहाँ आंवला बोट नहीं बेसाब यो मुखा गाड़ पे जो बोट सूखी हुई दिखी ना यह आंवला बोट छो और एक को नहीं हुआ जंगली आंवला तो मतलब जंगलों में होने पर जंगली आंवला पहले पे जब 19 में छिया हम स्कूल में पढ़ा तो जो न बाट जंगो बाट हुई जो हमारे दोस्त हुई तो अब झोल में खूब आंवला लेने भाई तो तब जब हम लोग खाचा ये देखो धीरे धीरे हाँ रंगत आले हाँ ये आहा ये है नीलेश्वर धाम। तो यहाँ पे मलियो आला 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 तो सिद्ध जो छो जो एक सेंटर छो तो ये एक चारों ओर की छी की पहली पर इसी बाउंड्री बना रहा छी। तो धीरे धीरे तो ये आ गए हम ये देखो यह छो सामने जीत नगर। तो एक समय थी बहुत कम मकान हुए कर थी लेकिन आज देखो बाप रे और कैसा हो गया। तो और ये ठीक ही गाड़ भी छो राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय। तो जो पीजी कॉलेज में पढ़ रखा जनूल तो उनको तो याद होने यहाँ पर में क्या बात है यार बेहतरीन हो तो यहाँ दुई पुल छिन वो गाड़ी वाला एक पुल ये दिखने जो 1913 में बने थी पैदल पुल वो बगल में जो पुल छो वो 1960 करीब में जब रोड है तब वो वाला पुल बनी। और एक नज़दीकी अस्पताल सामने यह पुल बने मली PWD चौराहा हिगाड़ बेटी एक पुल उत्ते आए बढ़ने वाले। तो बीच में हमारा जो यहाँ का विधायक जी आदरणीय चंद्र रामदास जी नूल एक पुल सेंक्शन करो छे नरेंद्र पैलेस मलखालो जो चौराहा छो वहाँ बटी एक पुल पार लीजिए बढ़ना है। तो बहुत सुविधा है जहाँ पुल बढ़ना उल के हूँ कि एक जाग बटी दूसरा जाग। तो ये जो देख रहे हो नज़ारा ये है बागनाथ मंदिर जो सामने दिखाई दे रहा है ये बागनाथ मंदिर है। तो थोड़ा जो कोशिश करता हूँ ये रहा। तो इसके ऊपर जो यहाँ की आप वो देख सकते हो ये ऊपर की जो नई बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये धर्मशाला जो कल मैंने एक लाइव बनाया था वो था आपके काल भैरव मंदिर का। हाँ खा लो बेटा खा लो। जी जी तो बालक कह रहा है कि पापा जो मैंने और ये सरयू नदी। तो यहीं से आगे चल के आप जब अगर बागेश्वर आते हैं तो आपको सामने विकास भवन मिलेगा जहाँ जो है सारे सरकारी कार्य जितने हैं वो सभी जो है वहाँ होते हैं। ये देखिए आज धुंध होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ के जंगलों में आग लगी हुई है तो जिस कारण जो है यहाँ हर चीज़ साफ नहीं दिखाई दे रही है। और यह है संगम बागेश्वर का संगम। तो ये संगम जो है ये वही संगम है जिसे तीर्थ की उपाधि है। और यहाँ जो है दाह संस्कार बहुत दूर दूर से लोग दाह संस्कार के लिए आते हैं। और त्रिवेणी होने के कारण यहाँ अत्यधिक मान्यता है। त्रिवेणी मतलब ये है कि 3 नदियों का संगम। जैसे आपको गोमती दिखाई दे रही है ये वाली जो ये क्षेत्र आती है ये पूरे कत्यूर क्षेत्र से होते हुए ये नदी आती है ये गोमती नदी। और ये जो नदी दिखा रही है ये जो है सरयू नदी। तो ये यहाँ पर मिलती हैं और यहीं पर एक अदृश्य सरस्वती की मान्यता है जिसे इन 3 नदियों के मिलन के कारण यहाँ जो है कुमाऊँ की काशी और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिस पर जिसकी उपाधि मिली हुई है। तो इसी कारण जो है बागेश्वर जो है प्रसिद्ध है।
और ये जो क्षेत्र कहा जाता है ये मार्कंडेय ऋषि की जो तपोस्थली, ये मार्कंडेय ऋषि की तपोस्थली यहाँ पर कहा जाता है। इस पत्थर को मार्कंडेय शिला भी कहा जाता है। और अब हम जो कहते हैं ब्रह्म कपाली का पत्थर भी कहते हैं। तो जब कभी बागेश्वर आएंगे तो ज़रूर इन चीज़ों को देखो। और इस क्षेत्र में जो आप जब भी देखेंगे उत्तरायणी मेला जो लगता है वो ऐतिहासिक सामने नुमाइश खेत मैदान तो यहाँ पर लगता है। और ये नदी क्षेत्र जो है पूरे जो यहाँ जो बाहर से दुकानदार आते हैं वो पूरे यहाँ पटा रहता है। और यहीं पर एक अस्थाई पुल बनती है, कटपुल, जिसे हम कटपुल कहते हैं। वैसे हुआ तो काठ का पुल, काठ मतलब लकड़ी का पुल, तो अभ्रंश होते होते हम उसे कटपुल के नाम से कहते हैं। तो ये कटपुल का यहाँ पर निर्माण होता है और 2 कटपुलें होती हैं। एक ये सामने आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, ये इस क्षेत्र में, एक इस क्षेत्र में, ये 2 कटपुलों का निर्माण होता है। और इस बार जो है यहाँ के पालिका अध्यक्ष हमारे सुरेश खेतवाल जी ने यहाँ पर नाव की व्यवस्था की थी। और पहली बार हम जो है नाव में बैठे और ढेर सारे लोगों ने नाव का आनंद लिया। तो यहाँ पूरा क्षेत्र जलमय हुआ था। उन्होंने क्या किया कि एक अस्थाई यहाँ पर मेड़ लगाई, जैसे आपने गांव। दूसरा यह है कि जब इस तरह के अगर हम नदियों में अगर छोटी छोटी चीज़ें करेंगे और उसमें विशेष तौर पर हम जैसे सफाई का ध्यान रखें, जो चीज़ें जैसे नदियों में अगर आप नाव चलाते हैं तो कोई भी चीज़ आप नदी में नहीं फेंकेंगे। बंद करते हैं यार, बंद चल ही नहीं रहा यार, क्या करें दोस्तों, नेट चल नहीं रहा, बड़ा मूड ख़राब हो जाता है जब बोलते। जी जी बिल्कुल, बबलू जोशी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है हमारे मित्र हैं, पुलिस ड्यूटी महिला पुरुष की लग जाती है तो शादी वर्दी वाले, तो यहाँ जो है जो लोग आते तो उनको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती। क्योंकि होता क्या है कि अराजक तत्व जो हैं वो जो हैं ऐसे सुनसान जगहों पर जुआ खेलना या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो वो भी एकांत ढूंढते हैं। और जो हमारे बाहर से लोग आते हैं वो भी एक पीस एरिया में जाना चाहते हैं। तो होता क्या है कि वो लोग जो हैं उन लोगों से परेशान हो जाते हैं। तो बिल्कुल सही कहा, मैंने आपका मैसेज पढ़ा है बबलू भाई, आप इतना सोचते हो शहर के बारे में, तो आपके तो हर चीज़ जो है बहुत सराहनीय होती है। तो वही चीज़ें अगर यहाँ पर ड्यूटी लग जाती तो काफ़ी लोगों को राहत मिल जाती। और वैसे कभी कभी इधर ड्यूटी तो लगती है लेकिन वो मेलों के टाइम पर लगती है। परमानेंट एक ड्यूटी अगर हो जाती तो बड़ा आनंद आ जाता है। तो यहाँ बहुत बेहतरीन है, आप जब भी अगर देखें तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो बाकी क्या कहूँ, डिग्री कॉलेज की याद तो आप सभी को याद है और युवा दिलों की धड़कन धक धक तो डिग्री कॉलेज फेमस दो, एक तो कॉलेज पढ़ाई के लिए और दूसरा एक हेलीकॉप्टर उतारने का। तो जब पहले से यहाँ कोई आता था तो हेलीकॉप्टर देखने की होड़ में हम लोग इतनी तेज़ी से जाते थे कि वो हेलीकॉप्टर तो कब के उतर के मुख्य अतिथि अपने क्षेत्र को चले जाता, लेकिन हम हेलीकॉप्टर देखने जरूर जाते थे। तो जब तक हम वहाँ पहुँचते थे मुख्य अतिथि जो हैं अपना भ्रमण करके दोबारा वाले में जाने लग जाते थे। तो बड़ा मज़ा आता था, वो भी एक समय था। तो आज भी जो है वो कायम है। और इतनी पॉपुलेशन हो गई तो कोई बागेश्वर कहे तो भैया ये है बागेश्वर, मैं कह दूंगा। बात है यार। तो एक समय पर ये मंडल सेरा कहते थे। सेरा अधिकतर जो भी ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के लोग हैं, हम लोग जितने भी हैं, तो सेरा जो हम कहते थे वो जहाँ सपाट एक सा खेत रहते थे तो उनको सेरा कहा जाता था। और जो मतलब बराबर प्लेन एरिया में जो होते थे उबड़ खाबड़ नहीं, तो उसको हम सेरा कहते थे।
तो मंडल से रहा, तो ये कोई मंडल होगा, तो यहाँ पूरा क्षेत्र जो है कृषि के लिए था। तो आज जो है कृषि के लिए कहीं कहीं पर जगह दिखाई दे रही, क्योंकि हर कोई चाहता है मेरी ज़मीन बिक जाए ऊंचे रेट में। तो जिनको ऊंचे रेट नहीं मिले उन्होंने ज़मीन छोड़ी हुई है, और कुछ लोग जो चाहते हैं कि खेती करें तो उनकी ज़मीनें छूटी हैं। लेकिन लगभग पूरा यहाँ क्षेत्र अब जो है मकान बन चुके हैं, और बड़े ज़बरदस्त है। और हर एक ने अपने अपने छत में रंगीन कपड़े जो हैं सुखाने के लिए रखे हैं। तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पटाखे, जैसे नहीं होता कह घर में जैसे ब्याह बारात है रूँ तो छत में पटाखा जैसे चमकनी है तो हर एक जो मकान ये चमकनी आया है रंग। तो यार गजब। तो ये सरयू नदी हिगाड़ जो डिग्री कॉलेज एरिया चोपुर। तो आई मल जानो थोड़ा सा, और तुमके जो नीलेश्वर मंदिर गेट तक दर्शन करूँ, तो धीरे धीरे मलूँ। अरे क्या यार दे तिमूर हाँ यार पहले खच्चा यार। हाँ हाँ यार ये नाम याद छू तो सुतर 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 भाई यार। हाँ पहले भी वहाँ बोली ऊँची यार। भैंस खा चाहिए तो खूब यो सुतरा बोर्ड जो आया। तो जनूल के देख रखा तो सुतरा बीचो सुतरा भी आ रहा। दिवान तो मजा आ रहा। मैंने नहीं खाया। किचु पे तो पापा बाबू को बाबू बाबू मुझे भी तो एक चटता हूँ। खट्टे होते हैं क्या मीठे? मजे को यार। तो यार तुमूल तो जरूर ये सुतर खरखनौल ये मैं भी ऊंची नानी नान, और ये लाल भी होनी है ये मैं दिखना का ये मजे को यार। दादी रंग दे क्या बैठो बेटा। गंदा काम। अरे झमझम बड़ी बड़ी हूँ यार। अब चिन थोड़ी जो गले में जब कोई घास वास फंस जाती है ना तब अमरूद के पत्ते की तरह हो जाता है। हाँ अमरूदा चारे जोर जोर जी पड़। तो यो ये करके दिखाओ। जो देखो यार ये जो आओ बेटा ऊपर को, जो यहाँ कुछ हाँ होटल बल्लू यार देखो हमें याद बहुत याद। तो एक हमें नगर पालिका अध्यक्ष जी ने एक बढ़िया काम करो कि यहाँ इतना ठुल लाइट लगा दे। तो ये लाइट जो छू पहाड़ में पूरा क्षेत्र लीजिए उजाव कर दूँ। तो यह उजाव जो छू दूर दूर तक यश दिखे चढ़िया आसमान में जैसे चंद्रमा उजाव हरूँ सेम उस उजाव हरूँ यार। आहा रंगा देखे यार। तो बड़ रंगा तुझी हो। और ये देखो चंडिका मंदिर। आहा तो अब लग लियो हिसाब ये चंडिका मंदिर हबरे उच्च में नीलेश्वर छू। तो तुम लोग जब यहाँ आला तो जरूर देखिया यहाँ बात अलग छो। तो ये सुतर तुम यार तुम मतलब हर जगह अलग अलग भाषा छो। तो मैं मगोड़ में मैं ईद जो छो पहली बार जब भैंस लिए रंगदार है। तो ये सामने गरुड़ एरिया हूँ यहाँ पे बाट जा। और जो सामने देखन जा यह ग्रेचिनावाल रोड यहाँ पे जा। तो हिगड़ का कब तक मौक मिलता तो ग्रेचिनावाल लाइन ला तुमको दिखाइए। तो अब जो छू धीरे धीरे मलू जानिया जखनो कष्ट व्यू। सामने देखो राधा कृष्णा मंदिर है। तो हमें भाई साहब जैसी बतूनी कि अगर तुम बक्सर अच्छा तो बक्सर बेटी अगर तुम सोमेश्वर जान जा सोमेश्वर है जाग चुम्बल कौशाणी हबरे कौशाणी
बटी समझ में आ जाल सोमेश्वर, क्योंकि अगर बक्सर पे जालो तो पहले कौशाने आल फिर सोमेश्वर आल, और अगर तुम हल्द्वार में यहाँ उनछा तो पहली सोमेश्वर आल फिर कौशाने आल। तो वहाँ जो छो बक्सर बटी अगर यहाँ पर जाला तो 45 मिनट में पाव पल धार छो जो ये धारा पल खा लो सोमेश्वर भाई। लेकिन ये इधू लंबा है जाओ मलीपाट कि यहाँ जो छो तुम पूछला नीलेश्वर मंदिर तक। तो मैं बात बता तुम लोगों को बोलना करने नहीं, लेकिन क्या करो कि मी के जो छो तुमको पुर वहाँ तक बाढ़ देखो छो, तो यह लीजिए मैं पुर कोशिश करन कि तुमको वहाँ तक बाढ़ देखूँ। तो ये जो रास्ते छो बढ़िया सीमेंटेड बाट बना रखा पालिकाल, क्योंकि ये पालिका क्षेत्र अंतर्गत हूँ, और यहाँ पर ले फिर पुर तुमके नीलेश्वर मंदिर तक बहुत बढ़िया बाट मिलल। और जब ला अगर तुम बक्सर उछा तो जरूर जो छो एक बार नीलेश्वर मंदिर आया। यह क्षेत्र छो कि अगर बक्सर के समझण छो, मतलब समझण मतलब ये छो कि बागेश्वर भौगोलिक स्थिति अगर तुम देखण छो हैं, हाँ, तो भौगोलिक स्थिति अगर देखण छो तो यहाँ बेटी तुमका 72 रंगत आज। और अगर तुम लोग उनके में पहाड़ी भलने लगने तो ये मैं लिखा हिंदी में कहो तो मैं हिंदी में नहीं कहूँ। और सामने देख सकता नीलेश्वर पहाड़ी में आजकल एक चंडिका पहाड़ी में सॉरी ये में जो छो वो निर्माण होना पार्क, तो बढ़िया पार्क बनना वो व्यवस्था। तो पार्क ला देखा, और यहाँ नॉन मोड पिकनिक मनोने आ रही हो हमला अब नंजना झोल में खूब टॉफ़ी बिस्कुट खिदबे लरिया के खाल गए। तो जाग जाग जो है ना इसी फोटो वोटो खिंचोने लीजिए स्पॉट बना रखे, लेकिन यहाँ लॉन्ड मॉडल सब हो जा रही हो। तो कुछ अपार जो मतलब के खुनों पर जो लोग हमारे यहाँ का 19 भाई हो वो भेरा मैच तो कर नहीं सकन, तो हम लोग अगर अपना चीज़ ने नुकसान करना तो उल जो छो हमें चीज़ असुरक्षित रहो। तो हम सब ने कोशिश करना चाहिए कि अब क्षेत्र चीज़ तो कह रहे हैं बर्थडे मनोना लीजिए यहाँ हैप्पी बर्थडे टू यू लिख रखो, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो हर एक जो छो ना तो अब हिसाब है हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेशन करो तो बड़ा आनंद होना। तो ये आ गया हम नीलेश्वर धाम। तो यहाँ जो व्यू दिखी ना रंगा देखे, तो यहाँ बेटी सिद्ध तो थोड़ा सा अगर रिपेयरिंग कर लेला तो जरा बढ़िया था। तो ये जो एरिया छो ये फुल नीलेश्वर छो काफ़ी रंगतदार, और बोर्ड देखो आहा। तो एक बाबा जी हुई थी पहली बार कोवाल बाबा जी भाई सफ़ेद दड़वाल बाबा जी न। तो ये नीलेश्वर बाट छो बीच बीच में नेट जो छो डिस्कनेक्ट होते जाना। तो अब जो छो नीलेश्वर मेन गेट तक तुमको दर्शन करो तो वो बात जो छो फिर जो छो फिर बंदा है चल यार, क्योंकि मैं जो छो थोड़ा सा क्या बात है देखो यहाँ निर्माण कार्य चल रहा, और यहाँ जो छो तो जग जग नगर पालिका यहाँ बोर्ड ला लगा रखी, देखो निम्मो बोर्ड लगा रखो नगर पालिका संस्था और फाउंडेशन सौजन्य ट्री गार्डन नगर पालिका बागेश्वर। तो यहाँ ले जग जग काम चल रहा। ये क्या चल रहा जो काम है मंदिर वालों का? तो ये है भैया नीलेश्वर धाम। तो ये पिछाड़ पे गार्डन लो छो
तो यहाँ पे अगर हम हीगाड़ जानू तो वहाँ एक पार्क लो छो, वो पार्क और ठीक है। ठीक। तो इसके पीछे एक गार्डन होगा और उसके पीछे यहाँ जो बुजुर्ग लोगों के लिए वृद्धा आश्रम है वो भी पीछे है। तो थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगा। जब बागेश्वर आए तो भाई बागेश्वर में एक जगह ऐसी भी जहाँ जो है आपको गार्डन मिलेगा, आपको मंदिर मिलेगा, आपको एक शानदार व्यू मिलेगा देखने के लिए। और ये देखो देखो नन्हे मुन्ने बालक भी जो हैं यहाँ, क्या बात है। तो भैया ये है गार्डन। तो हर चीज़ का अपना अपना मज़ा है। एक यहाँ पर गोल गोल चरखी हुआ करती थी, तो शायद जो है अब नहीं है। तो ये गार्डन है, चारों ओर बैठने की जगह है। फर्स्ट क्लास बैठिए, हवा पानी खाइए और उसके बाद घर को जाइए। टड़न टड़न, छोटे छोटे बच्चे। मैं भी खेल सकता हूँ। बैठ तो, फिसल के आओ तो बेटा, नीचे को आओ तो तलियो यहाँ पे। तो ये देखो ये बच्चा, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। क्या बात है। मैं भी करूँ। हाँ जाओ। पर पापा बैठ। तो हम भोलो जानो, जा बेटा। तो हमारा नन्हा बालक भी जा रहा है। अरे आराम से बेटा, छोड़ दो उसको, गिरेगा गिरेगा। आराम से दिवान पकड़े रखना हाँ बस। एकदम से जंगल होता है क्या? हाँ गिर गया यार मैं। जाओ दोबारा ट्राई करो। लास्ट टाइम पे जमीन में यहाँ पर ध्यान रखना। हाँ एकदम फिसलते हैं। टाइट जाओ। से पकड़ो, इसको पकड़ो। आओ बेटा आओ, आराम बस। ये लास्ट टाइम पे, हाँ लास्ट टाइम पे टाइट पकड़ना, हाँ नहीं तो दम से गिरोगे बच्चा। यस। तो यहाँ से जब आएंगे तो यहाँ से नीचे जो है आपको दादा बैग देखना। तो यहाँ से आगे ये गेट है और इस गेट से आगे वृद्धा आश्रम, ये सामने। तो जो भी बुजुर्ग हैं उनका यह आश्रम है और वृद्धा आश्रम। क्योंकि मैं दूर से आपको दृश्य दिखाऊंगा यहाँ का, क्योंकि मैं नज़दीक नहीं जा सकता क्योंकि उसके लिए इजाज़त लेनी पड़ती है शायद। तो और झूले पापा, है और झूले, झूले मतलब, उसमें और झूले। वैसे हम वो तो ये है वृद्धाश्रम। ये यहाँ का वृद्धाश्रम। तो जिन लोगों के लिए रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, तो सरकार ने उनके रहने के लिए एक आश्रम बनाया है जिनको कहा गया बुजुर्गों का आश्रम, वृद्धाश्रम। यहाँ अंधेरा हो रहा ना। और जैसा बालक ने बताया कि हॉटर बैलून जो है इस बार आया था और यहाँ क्या व्यू है देखते हैं। तो ये जो एरिया मैं आगे तक कह रहा था, ये पूरे जैसे आप कौसानी से अगर आते हैं तो ये व्यू मिलेगा आपको, ये वाला। ये इधर से पूरी ग्राम सभा, खोली, काकड़ा, अमतौड़ा, भटोली, बहुत सारे ऐसे ग्राम हैं जो शायद आप लोग एकदम धुआं हो रहा ना, धुएं से एकदम साफ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ यार ये भी ठीक कह रहे हो यार। तो ये जो नदी दिखाई दे रही है ये गोमती नदी है। तो ये इसका अपना अपना एक अभी रूप है और अभी ये सामान्य से दिखने वाली, बरसात के समय पर इसका एक अलग ही रूप है। मैंने अपना YouTube में वीडियो डाल रखा है, तो उसमें ज़रूर देखिए गोमती का रौद्र रूप। तो क्या रूप होता है और पूरा छलकता है। तो बड़ा मतलब क्या कहें, बहुत अधिक यहाँ जो है रौद्र रूप दिखाई देता है।
ये आप जब बागेश्वर आते हो, अशोक जी, मैंने फर्स्ट से वीडियो मैंने इसीलिए बना रखा है कि जैसे अगर ये डिस्कनेक्ट होगा, आप देखोगे जब आप मेन चौराहे में आते हो तो वहाँ से मैंने पूरा पैदल आके ये वीडियो बनाया। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप सभी को ये खूबसूरत जो यहाँ का एक व्यू है वो देखने को मिले। अगर कभी भी बागेश्वर अगर आते हो तो आप देख सकते हो, मतलब करीब मुझे 36 मिनट का ये वीडियो बना है, लेकिन इस 36 मिनट में मैं मात्र इसमें 10 मिनट में यहाँ पहुँच गया। तो 10 मिनट अगर आप बागेश्वर के देखना चाहते हो, खूबसूरत बागेश्वर देखना चाहते हो, ये अमरूद का पेड़ है। मैं लालची नज़रों से अमरूदों को देख रहा हूँ, क्या पता कोई अमरूद बच जाए, क्योंकि हालांकि बंदर जो है यहाँ कुछ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फिर भी जो है मन में एक ये है कि कहीं एक अमरूद तो दिख रहा है लेकिन बहुत छोटा है, इससे मेरा क्या होगा वाला हो गया। ये देखिए, जहाँ चाहा वहाँ रहा। ये देखिए, ये है अमरूद है ये। तो लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो बड़ा होगा तब खाएगा, और चाहे हम खाएं चाहे बंदर खाएं, कोई तो खाएगा। हम तो बाज़ार से भी खा सकते हैं, लेकिन बंदर बाज़ार से नहीं खा सकता। तो अब जो है वीडियो डिस्कनेक्ट करता हूँ और जी जी बिल्कुल, भागवत शात्रव्य भागवत हो रहा। और शात्रव्य कहाँ है ये भी मित्रों को दिखा दें। तो अगर बागेश्वर हैं तो ये सामने का व्यू, ये शात्रव्य का है। ये पूरा धुआं ही धुआं है। और वहाँ जो है भागवत शांतरेश्वर मंदिर में वहाँ भागवत हो रहे हैं। और वहाँ मेरे मित्रों ने मुझे बहुत न्योता दिया है। न्योता आप सभी जानते हैं, तो निमंत्रण को न्योत कहा जाता है। तो न्योता दिया है कि आप जो है ज़रूर आएँ, लेकिन क्या कर रहे हैं, बड़ी विषम परिस्थिति है, तो क्या कहें। तो आज का लाइव जो था, पापा मैं झूला झूलने जा रहा हूं। तो अब जो है हम जो है ये लाइव बंद करते हैं। और आप जो है खुश रहें, और कभी बागेश्वर आएँ तो ज़रूर इस क्षेत्रों को आए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय बाबा बागनाथ जी। क्या बात है यार, क्यों भाई साहब, जय बाबा बागनाथ जी। जय हो, जय जय भोलेनाथ की। हो, अरे अरे अरे